अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, कल फ़्लाइटों के हवाले से हमने ये वीडियो बनाया और आपको बताया कि सऊदी हुकूमत 2 मरहलों में फ़्लाइट ऑपरेशन ओपन करने वाले हैं। लेकिन कल की वीडियो में हमने आपको बताया कि सऊदी हुकूमत जो 15 सितंबर से फ़्लाइट ऑपरेशन ओपन करने वाले हैं वो ऐसे ही लगता है कि खलीजी ममालिक के लोग पहले आ सकेंगे। लेकिन अब यही बहुत ही बड़ा डाउट है और आप सबकी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई प्लीज़ बताओ क्या हम लोग आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। बहुत सारे कमेंट्स फेसबुक से मौसूल हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो फ़्लाइटों के हवाले से मज़ीद आप लोगों को तफसीलात देना है और आपको बताना है कि क्या अपने पाकिस्तान और इंडिया के भाई सऊदी अरब आ सकते हैं या फिर नहीं। आज यानी 15 सितंबर के बाद आज फ़्लाइट खुल चुके हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए, आपको आपके हर एक सवाल की जवाब मिल जाएगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आपकी वीज़ा एक्सपायर है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो क्या करना चाहिए, और जो PCR टेस्ट है, PCR टेस्ट होता क्या है। तो कहने का मतलब यह है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट आप लोगों को बताते चले कि कल की वीडियो में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सऊदी हुकूमत की ख़बरों से ऐसे ही ज़ाहिर हो रहा है कि जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन है पहले मरहले में खलीजी ममालिक के लिए ओपन हो रहे हैं, GCC ममालिक के लिए। लेकिन अब सऊदी एयरलाइन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि कोई भी वीज़ा होल्डर हो वो सऊदी अरब आ सकता है। इसमें किसी मुल्क का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, आपको दिखाते हैं लाइव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी एयरलाइन की ऑफिशियल साइट पर हम मौजूद है। यहाँ पर कुछ भाइयों ने पूछा है, वही हम आपको बताएंगे। हमने पूछना था लेकिन ऑलरेडी जो हमने पूछना था वो लोगों ने पूछा है तो उसी को आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सऊदी ने यहाँ पर पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अंदे साइक़ आमिल फी हिंद, यानी मेरे पास एक हिंद ड्राइवर है जो इंडिया में है, क्या वो आ सकता है, उसकी जो खुरूज ताशीरा है, उसकी जो वीज़ा है, क्या उसे बढ़ा सकते हैं या फिर नहीं, आने का तरीक़ा पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन ने अरबी में इसको जवाब दिया है और कहा है कि जी हाँ वीज़ा होल्डर आ सकते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको दिखा देते हैं ताकि आपका यकीन आए, आप ये ना कहे कि ये फेक न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि और दियर गेस्ट अकॉर्डिंग टू द रीएक्टिवेज रेसिडेंट हु हैव एक्सेप्टेड री वीज़ाज, वर्क रेसिडेंट और विजिट वीज़ाज विल बी अलाउड स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 15। यहाँ पर साफ से इन्होंने क्लियर कर दिया कि जिन्होंने के पास वर्क वीज़े है, यहाँ पर बताया कि एक्सेट्री एंट्री वीज़ा पर है या फिर वर्क रेसिडेंसी और विजिट वीज़ा वाले हैं, वो अलाउ होंगे 15 सितंबर से, वो लोग आ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा नीचे इन्होंने बताया है कि डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लाइट्स, यानी ये डिपेंड करता है कि फ्लाइट्स कितने अवेलेबल है। मतलब फ्लाइट्स की तो बात ही छोड़ो, सऊदी एयरलाइन अवेलेबल हो या फिर ना हो, अपने मुल्क की फ़्लाइट तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक खुशखबरी की खबर है। सऊदी एयरलाइन ने ये कन्फर्म कर दिया है कि एक्सेट री एंट्री वीज़ा यानी खुरूज अवदा वाले लोग भी वापस आ सकेंगे। तो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जितने भी भाई है इंशाअल्लाह ताला वो भी आ सकेंगे। अब आपको बताते चले सबसे पहले कि अगर आपको PIA की फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी या फिर आपको टिकट कहाँ से लेनी चाहिए। फिलहाल आपको बताते चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने अभी तक किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं दिया है कि आप अपने सरकारी फ़्लाइट सऊदी अरब के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही इंडिया के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए कि PIA वालों को अपना फ़्लाइट स्टार्ट करना चाहिए, लोगों को लाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अभी तक फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुए, फ़्लाइट जो है ना ही शेड्यूल जारी हुआ है, कुछ भी ऐसे जारी नहीं हुआ है, ना ही पाकिस्तान से और ना ही किसी और कंट्री से। लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी ऐलान कर दिया जाएगा, शायद PIA और या फिर एयर इंडिया भी अपना शेड्यूल जारी कर देगा और लोगों को बता देगा कि कब आप लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। और मजीद एक बात और बताती चलूँ कि जब से फ्लाइट शुरू हो जाए तो आने का तरीका कुछ यूँ होगा कि आपको PCR का टेस्ट करना होगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो PCR का टेस्ट है वो कोरोना का टेस्ट है, लेकिन आप लोगों को बताते चलूँ कि जो PCR टेस्ट है वो आपको एक बड़े हॉस्पिटल से कराना पड़ेगा, लेबोरेटरी से। और ये जो PCR टेस्ट है ये दरअसल आपकी पूरी बॉडी की चेकअप किया जाता है, आपकी पूरी बॉडी की टेस्ट किया जाता है कि आपको कौन कौन सा बीमारी है, तो इसको PCR टेस्ट कहते हैं। अगर आप में कोई बड़ी बीमारी नजर आई तो हो भी सकता है कि सऊदी एम्बेसी आपको मना करे सऊदी अरब आने से। तो हम दुआ करेंगे कि आपको कोई भी बीमारी ना हो, लेकिन जस्ट आपको बता रहे हैं कि जो PCR टेस्ट है, आप लोगों को पता होगा कि जब हम न्यू वीज़ा लगाते हैं तो हमको पहले में एक टेस्ट करना पड़ता है, ये साबित करना पड़ता है कि हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो PCR टेस्ट का भी क्लियर हो गया। अब मजीद आपको बताते हैं कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है, अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है, या फिर इकामा एक्सपायर
एक्सपायर है तो आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये बताने से पहले आपको एक और सबूत दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस भाई ने भी सेम सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम अंदे आमिल पाकिस्तानी, इसने अपने पाकिस्तानी आमिल के बारे में पूछा है। तो बिल्कुल सऊदी एयरलाइन ने सेम ही रिप्लाई दिया है, जहाँ जो हमने आपको यहाँ बता दिया और आपको समझा दिया, सेम ही रिप्लाई दिया है। आप देख सकते हैं 15 सितंबर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और ये जो रिप्लाई है 23 मिनट पहले की है। अभी से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 बज रहे हैं, 23 मिनट पहले की, मतलब अभी ताज़ा रिप्लाई है। और अगर आप सऊदी एयरलाइन की साइट पे जाते हैं, रिप्लाई में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे रिप्लाई मिल जाएंगे। सऊदी एयरलाइन सबको यही बता रहे हैं कि सब आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये खुशखबरी की बात है। अब आप लोगों को बताते चले कि अक्सर लोगों को सऊदी एयरलाइन ये बता रहे हैं कि आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉलो द फ्लाइट शेड्यूल बाय विजिटिंग द सऊदी वेबसाइट अंटिल फ्लाइट आर अवेलेबिलिटी, थैंक यू। यहाँ पर अगर आप सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कोई भी फ्लाइट फिलहाल नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह 5 घंटे में या फिर एक दिन में यहाँ पर भी ये जो लोग हैं शेड्यूल जारी कर देंगे, तो फिर भी आप जो है ना यहाँ से अपना बुकिंग करा सकते हैं वगैरह वगैरह। अब आखिर में थोड़ी सी बात करते हैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने का वीज़ा अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है या फिर उन जिन्होंने का इकामा ख़त्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा एक्सपायर वालों के लिए जिन्होंने का खुरूज अवदा अभी तक जो है ना एक्सटेंड नहीं हुआ है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों को बताया है कि सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 31 सितंबर तक एक महीने के लिए तमाम लोगों की जो एक्सेट री एंट्री वीज़ा है, छुट्टी की वीज़ा है, वो एक्सटेंड कर देगा। तो आपने टेंशन लेना नहीं है, आपने लाजिम 31 सितंबर तक वेट करना है। 31 सितंबर तक तमाम लोगों की जो वीज़ा एक्सेट री एंट्री वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगा। और अभी बात करते हैं इकामा एक्सपायरी वालों के लिए जिन्होंने की इकामे भी अभी तक एक्सटेंड नहीं हुए, जिन्होंने के इकामों में भी अभी तक एक महीना टाइम नहीं बढ़ाया गया, तो उन्होंने के लिए भी सेम अपडेट्स है कि सऊदी हुकूमत ने यही कहा है कि 31 सितंबर तक जो है ना इकामा और वीज़े एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यह इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल्स दे चुका हूँ जवाज़ात की तरफ से कि सऊदी हुकूमत एक महीने के लिए छुट्टी पर गए हुए लोगों का इकामा और वीज़ा एक्सटेंड करने वाले हैं, जो 31 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका इकामा भी वक्त पर तजदीद हो जाएगा और आपका खुरूज अवदा भी तजदीद हो जाएगा, आप सऊदी अरब आ सकेंगे। बस इतना इंतज़ार किया है, अपने थोड़ी सी इंतज़ार और कर लीजिए। और आखिर में ये बताते चलूँ कि जब अगर आपको फ़्लाइट मिले तो फ़्लाइट में शायद आपको एक पेपर दिया जाएगा और जो PCR टेस्ट है वो आपको 48 घंटे से पहले कराना होगा। मतलब कल को अगर आपका फ़्लाइट है तो PCR का जो टेस्ट है वो आप आज करा ले ताकि वो ज़्यादा पुराना ना हो। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि अगर ज़्यादा पुराना टेस्ट आप पेश करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात से हम एक वीडियो और भी बना देंगे, जैसे ही फ्लाइट शेड्यूल जारी हो जाएंगे आप लोगों के साथ फ्लाइट शेड्यूल भी शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताते चले कि सऊदी एयरलाइन ने ये कन्फर्म कर दिया कि कोई भी जो है ना वीज़ा होल्डर सऊदी अरब आ सकता है। तो इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। उम्मीद करता हूँ आप भी खुश हो गए होंगे। वीडियो को शेयर करना ना बोले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।